एंजल ब्रोकिंग इज नाउ एंजल वन। पर क्यों? क्योंकि एवरीवन डिजर्व्स ट्रांसपेरेंसी। एंजल वन पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग है जीरो ब्रोकरेज के साथ। एंजल वन, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार, मेरा नाम है संदीप और आप देखना शुरू कर दिए हैं सैंडबॉक्स। आज के वीडियो में हम डिजिटल मार्केटिंग के पार्ट नंबर 12 को कवर करेंगे। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी और ना ही आने वाली वीडियो समझ में आएगी। तो सबसे पहले आप वीडियो को यहीं पॉज करें और इसके पहले वाले सभी वीडियोज़ को देखना जरूर, तभी आप ये वीडियो देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि आपकी वेबसाइट में ऐसी छोटी छोटी जो प्रॉब्लमें हैं उसे सॉर्ट आउट कैसे किया जाए और वो प्रॉब्लमें आपके लिए कितनी बड़ी हो सकती है, शायद वो आपका अंदाजा नहीं रखते होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज की वीडियो को स्पॉन्सर किया है एंजल वन। अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लिंक पे जाकर क्लिक करके आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक्स में हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर बात करें फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हमें हम लोग बहुत पहले से सुनते आते हैं, हम अपने समाज में भी सुनते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपको पहला इंप्रेशन क्या है? आपकी कोई वेबसाइट ओपन करता है या फिर आपकी वेबसाइट को कोई खोलना चाहता है या फिर आप वेबसाइट को सर्च करता है, अगर वो वेबसाइट आप उसके सामने सही से ओपन नहीं हुआ या फिर वो जिस डिवाइस पे ओपन करना चाहते हो उस डिवाइस पे ओपन नहीं हुआ या फिर आपकी वेबसाइट उसके जो क्लिक किया ओपन किया वो खुलने में बहुत टाइम लगा, तो उसमें क्या इशूज उसको उससे क्या आपकी इंप्रेशन कैसी बनती है? बैड इंप्रेशन बनेगी। तो हम इसी चीज पे ही बात करेंगे, जो हमारी 3 टॉपिक्स को आप कवर करने वाले हैं कि जो मेरी वेबसाइट है उसको किस तरह से ऑप्टिमाइज किया जाए कि हमारी जो वेबसाइट है किसी भी डिवाइस पे खुले, एक अट्रैक्टिव लुक के साथ हमारे वेबसाइट ओपन हो जाए। दूसरा हम कवर करेंगे जल्दी लोड होना और ओपन हो जाना, जल्दी से वेबसाइट की ब्राउजिंग स्पीड इतनी अच्छी हो कि वो जल्दी से जल्दी ओपन हो जाए, जल्दी से जल्दी हम जो कंटेंट हमारा आने वाला कस्टमर ढूंढ रहा है उसे इजीली एक्सेस कर सके। तीसरा नेविगेशन के बारे में हम रीड अप करेंगे कि नेविगेशन क्या है और नेविगेशन को हम कैसे बेस्ट से बेस्ट तरीके से हम देख सकते हैं कि नेविगेशन हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो आपको ये पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये सिर्फ हमारे पर्सनल लाइफ में नहीं इनबिल्ड होता है, हमें हर जगह पर इनबिल्ड होता हुआ नजर आएगा और ये आपको बहुत मायने रखता है आपकी वेबसाइट को ग्रो करना और आपकी बिजनेस को ग्रो करने में। ठीक है, तो चलिए हम आपको इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट टॉपिक्स पे कवर करते हैं। देखो पहली चीज बात करते हैं मोबाइल फ्रेंडली का। तो आपकी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाना बहुत जरूरी है। सपोज दैट कि आप मेरी वेबसाइट को ओपन करते हैं www.sandbox.in को, तो वो आप फोन पे ओपन करते हैं या फिर आप किसी डेस्कटॉप पे ओपन करना चाहते हैं या फिर कोई बड़ी टैबलेट वगैरह पे ओपन करना चाहते हैं या फिर किसी स्क्रीन पे ओपन करना चाहते हैं, तो लाइक उसी के डेस्कटॉप या फिर उस डिवाइस के स्क्रीन के अकॉर्डिंग हमारी वेबसाइट ऑटोमेटिक शेड्यूल हो जाती है। जिसे बोलते हैं कि मोबाइल फ्रेंडली एप्लीकेशन बोल सकते हैं या फिर हम उसे बोल सकते हैं स्टैटिक्स नहीं बोल सकते हम एक तरह से बोल सकते हैं कि डिवाइस फ्रेंडली हम वो वेबसाइट बनी हुई। तो आपको हमेशा जब भी वेबसाइट बनाएं या फिर आप बना रहे हो या फिर आप जिस डेवलपर से बनाना चाहते हैं, हाँ हालांकि यहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट या एप्लीकेशन डिजाइन करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम बहुत ही प्रोफेशनल लेवल से डिजाइन करती है और प्रोफेशनल है, हम भी उसमें बहुत सपोर्ट करते हैं। मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बेस्ट बनाया जा सकता है वेबसाइट को, तो हम भी अपने टिप्स एंड ट्रिक्स को शेयर करते रहेंगे। ठीक है, तो हमें अपनी जो वेबसाइट है उसे हमेशा तैयार रखना है। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपको अपनी वेबसाइट यूजर फ्रेंडली बनाना है, यूजर डिवाइस फ्रेंडली बनाना है। आपको अपनी वेबसाइट में सपोज आप एक ई कॉमर्स की वेबसाइट ओपन करते हैं या फिर ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं, आपकी कुछ ऐसी कंसर्न है जो लगता है कि हमें इस जगह पे कुछ फ्लैशिंग करना चाहिए, तो उस फ्लैशिंग के साथ भी आप जा सकते हैं। मेक श्योर आप चीज का ध्यान रखना है कि आने वाली वीडियोस में हम वेबसाइट की कौन ब्रांडिंग कलर्स है जिसे हम यूज करके वेबसाइट बनाएंगे तो हमें लुकअप बहुत अच्छा मिल सकता है। हम अपने पेज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आपको पिछली वाली वीडियो में बताया गया कि पेज पे लोग ज्यादा वही पसंद कर रहे हैं पेज जो एक लाइट पेज में डार्क कलर पसंद करते हैं कस्टमर पढ़ना। आपको पता है एक मेरी वेबसाइट है, जिस वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो उस एक वेबसाइट जो है ना, पूरी वेबसाइट एक लाइट कलर में बनी हुई है पर उस पर जो कंटेंट है ना पूरी डार्केड है, तो उसको रीडअप करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो आप भी उस तरह से कुछ कंटेंट कर सकते हो। आप मेरी वेबसाइट पे भी विजिट करके आप देख सकते हो कि कैसे हमने उसको डिजाइन किया हुआ है।
अगर आप भी चाहते हैं वेबसाइट वैसा बनाने के लिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक थी कि मोबाइल फ्रेंडली कैसे वेबसाइट बनाया जा सकता है। अगर आप आप डेवलपर हैं तो आप इजीली समझ चुके होंगे कि हमें मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट को रखना है। अगर आप डेवलपर नहीं है तो अपने डेवलपर से कांटेक्ट करें कि हमें अपने जो मेरी वेबसाइट है उसे मोबाइल फ्रेंडली बनाना है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग करना है। क्योंकि देखो मोबाइल फ्रेंडली नहीं रहेगा तो कोई अगर फोन आपकी वेबसाइट के मोबाइल पे एक्सेस करना चाहेगा तो उसका ऑप्शंस इधर उधर कहीं आगे पीछे चला जाएगा, तो उसमें प्रॉब्लम होगा कस्टमर को ढूंढने में, ठीक है। दूसरा है जल्दी लोड और ओपन होना। देखो आप बहुत सारे से वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे से कंटेंट्स हैं जहां पे हम बहुत सारे वीडियोज या फोटोज अपलोड कर देते हैं, फोटोज वगैरह बहुत हाई क्वालिटीज का अपलोड कर देते, तो आपको हमेशा फोटोज या वीडियोज को कंप्रेस करके रखना है। और हमेशा हम तो यही कहेंगे कि वीडियोज तो आप डायरेक्टली वहां पे इनबिल्ड ना करें, आप किसी थर्ड पार्टी के एपीआई के थ्रू वीडियो को प्ले कराएं। सपोज मेरी वेबसाइट अगर आप जाते हैं तो मैं अपना वीडियो वहां पर अपलोड नहीं किया, पर मेरी वीडियो पूरी शो होती है। हमने क्या किया, यूट्यूब की एपीआई बिल्ड कर दी अपने वेबसाइट में, जो मैंने यूट्यूब पे जो भी मैं कुछ भी अपडेट करता हूं डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे शो हो जाती है। तो हमें दोनों जगह, एक जगह से मैंने अपडेट किया सभी जगह चेंजेस हो जाती है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि हमें जब भी हम वीडियोस डालते हैं उस वीडियोस को हमेशा किसी दूसरे लिंक के थ्रू या फिर एपीआई के थ्रू हम वहां पे शो ऑफ कराएं, ठीक है। और ज्यादा कम से कम वीडियो को यूज करें। अगर हम यूज कर भी रहे हैं अपने वेबसाइट के अंदर में, हम किसी यूट्यूब के थ्रू नहीं जाना चाहते तो आप कम से कम वीडियो को यूज करें और उसे कंप्रेस करके जितना छोटा फाइल हो सके उतना छोटा फाइल में आप उसे यूज करें। इसमें होस्टिंग का बहुत ज्यादा मैटर का, होस्टिंग भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। देखो इसमें लॉन्गेस्ट को चुनना भी बहुत पसंद जरूरी है, ठीक है, मैं अभी आगे बता देता हूं। लेकिन होस्टिंग भी बहुत मायने रखती है। अगर आपकी होस्टिंग किसी लोकल प्रोवाइडर से है या फिर आपकी होस्टिंग कभी अच्छी क्वालिटीज की नहीं है तो भी आपको इश्यूज आ सकती है। तो आपको अपनी होस्टिंग भी अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ही होस्टिंग चूज करना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि होस्टिंग वगैरह कौन से बेटर पड़ सकता है तो आप इंटरनेट पे जाकर के होस्टिंग सर्विसेज वाले कॉन्टेक्ट पर्सन से कॉन्टेक्ट करेंगे, वो आपको सजेस्ट कर देंगे, वो बेस्ट पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। तो होस्टिंग भी बहुत मैटर करता है। सेकंड क्या हो, वेबसाइट अपलोड, मतलब चलो वीडियो का मैंने बात किया, अब वो तो बात होती है फोटोज का। तो हम जो फोटोज वेबसाइट में डालते हैं ना वो भी बहुत यूजेबल, बहुत सारे उसमें फाइल्स होती है, बहुत सारे 1-1 GB 2-2 GB का फोटोज आ जाती हैं। तो हमें हमेशा अपने कंप्रेस करके अपने वीडियोस को, हमें अपने फोटोज को वहां पे अपलोड करना है। और मिनिमम से मिनिमम फोटो यूज करें, ज्यादातर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आप कोई इमेज बाजार जैसी चलाना चाहते हैं, शटर स्टॉक फ्री पिक जैसा कोई अपना सर्विस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहां पे देखो मेजोरिटी उसी फोटो का ही होना चाहिए। लेकिन आपकी कोई एक सर्विस कंपनी है या फिर डिजिटल मार्केटिंग है या फिर आप कोई बेकरी का शॉप ओपन कर रहे हैं या फिर कोई ई-कॉमर्स है, तो लिमिटेड से लिमिटेड आप फोटोज को यूज करें। और उसे यूज कर रहे हो तो आप उसे कंप्रेस करो। कंप्रेस करने से वीडियो की क्वालिटी नहीं जाती है पर आपकी आपकी फोटो की क्वालिटी नहीं जाती है पर आपकी क्वालिटी छोटी हो जाती है, आपकी फाइल छोटी हो जाती है। तो आपको वहां पे डाउनलोड मतलब ओपन होने में बहुत जल्दी ओपन हो जाता है। और आप इसे प्रॉपर टेस्ट भी करते रहें अपने फोन पर, अपने डिवाइस पे हमेशा चेक करते रहें। जो एसईओ करता है आपके पास, अगर आप खुद एसईओ कर रहे हैं, आप इस वीडियो के थ्रू भी आप समझ जाओगे एसईओ कैसे करते हैं, इस पूरी प्लेलिस्ट को समझ जाएंगे तो आपको इसके थ्रू भी पता चल जाएगा कि हमें एसईओ कैसे करना है। अगर आप ये पूरा प्लेलिस्ट देख लेंगे, क्योंकि इसमें कम से कम 100 तो वीडियोज आएंगी, 100 से 150 वीडियोज आएंगी। अगर आप इस वीडियोज को पूरे कंप्लीटली अगर आप देख लेते हो, समझ जाते हो एसईओ कैसे करनी है, तो आप अपना खुद से एसईओ कर लोगे। और हमेशा एसईओ करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें जब भी हम अपडेट करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारी वेबसाइट की फाइलें बढ़ जाती है, उसकी लोडिंग बढ़ जाती है, उसकी केबीज बढ़ जाती है। तो हो सकता है कि आपकी फाइल या फिर आपकी वेबसाइट ओपन होने में टाइम लगे। तो आपको हमेशा अपनी टेस्टिंग करते रहना है, स्पीड टेस्टिंग और अपने एसईओ को टेस्टिंग करते रहना है, ठीक है। एंड थर्ड आता है नेविगेशन एंड फिल्टर्स। हमेशा आप सपोज कि आपकी वेबसाइट में ना एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, आपके पास हजारों प्रोडक्ट है, तो उसको कैटेगरी वाइज उसे जितना फिल्टरिंग कर सकते हो उतना फिल्टर करो। आप हमेशा अपने फोन का एक कॉन्टेक्ट सपोर्ट का, अबाउट सेक्शन, प्राइवेसी एंड पॉलिसी, हर चीज को आप वहां पे मेंशन करके रखें ताकि आपको इन फ्यूचर में कभी कोई इश्यूज ना आने पाए। जब भी कोई कस्टमर आए तो आपकी प्राइवेसी एंड पॉलिसी को भी फॉलो करे। आप उसे कुकीज दे सकते हो कि आप इसे एक्सेप्ट करो तभी आप वेबसाइट ओपन कर पाओगे। या फिर आप उसे जब भी कोई आपकी सर्विस ले रहा है तो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, अपनी प्राइवेसी एंड पॉलिसी को उसको एक्सप्लेन करें, तो वो आपके लिए बेटर पड़ेगा, ठीक है। बेटर क्या पड़ेगा, आपके लिए करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी प्राइवेसी एंड पॉलिसीज और आपकी जो भी कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हम हमेशा एक नेविगेशन को एक्टिवेट जरूर करूं। जैसे होम होता है, नेविगेशन क्या है, जैसे होम का पेज हो गया, अबाउट का पेज हो गया, प्राइवेसी एंड पॉलिसी का पेज हो गया, कॉन्टैक्ट अस का पेज हो गया। हमेशा नेविगेशन के साथ साथ आपका नेविगेशन हर पेज पे अपलोड करें, अब हर पेज पे शो ऑफ करें ताकि किसी को आगे जाना हो या फिर पीछे बैक जाना हो तो उसको इजीली एक्सेस मिल सके, वो बैक साइड या फिर आगे साइड में जा सके आपके कंटेंट के साथ में, ठीक है।
अब बात करते हैं अब बात करते हैं लैंग्वेज की। कुछ टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। लैंग्वेज अब डिपेंड करता है ना, आपकी जो सर्विस है ना वो कौन सी स्टेट के लिए आप बना रहे हो। आप वर्ल्ड वाइड बना रहे हो तो ज़्यादा मेजोरिटी में लैंग्वेज इंग्लिश है। अगर आप इंडिया की बात करते हैं मेजोरिटी में हिंदी है। अगर आप किसी स्पेसिफिक सिटी की बात करते हैं, सपोज एक मैं बात करूँ गुजरात का, तो आप गुजरात में सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में लैंग्वेज है गुजराती, हमें गुजराती में बनाना है। अब सोचो कि सर मैं ऑल ओवर इंडिया में, सोचो ऑल ओवर इंडिया की सभी सिटीज में सर्विस दे रहा हूँ, तो मेरे लिए कौन से बेस्ट पड़ेगा? देखो बेस्ट तो देखो मैं बताऊँ, रियलिटी बताऊँ तो सभी लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सभी लैंग्वेज का अपडेट होना बहुत जरूरी है, लेकिन आपके पास एक दो ऑप्शन है कि आप एक ही कंटेंट को आप काफी बार ट्रांसलेट करवा सकते हो। जैसा कस्टमर चाहे वो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकता है लैंग्वेज का। गूगल ट्रांसलेटर का एपीआई, अगर आप गूगल ट्रांसलेटर का एपीआई अपने वेबसाइट में इनबिल्ड कर देते हो तो आप डायरेक्टली वहां से जो भी पर्सन है अपने स्टेट को चूज करेगा और वो ऑटोमेटिकली वेबसाइट कन्वर्ट होकर उसके सामने शो हो जाएगा। तो आप गूगल एपीआई का भी यूज कर सकते हो, तो गूगल ट्रांसलेट एपीआई का भी आप यूज कर सकते हो, वो आपके लिए भी बेटर पड़ सकता है। तो गूगल ट्रांसलेट एपीआई अगर इनबिल्ड कर सकते हो तो बेस्ट है। अगर आप उसे नहीं यूज करना चाहते हो किसी स्पेसिफिक सिटी में, तो आप स्पेसिफिक सिटी में ही बना लो, सबसे बेस्ट पड़ेगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक सिटी के लैंग्वेज के हिसाब से आप बना लो। लैंग्वेज का हो गया। होस्टिंग भी हम आपको बता ही दिया, होस्टिंग कंप्लीट हो गया। फोटो कंप्रेस करना जरूरी है। अगर आप कोई वेबसाइट है आपकी जो डाउनलोडिंग अपलोडिंग है, तो आप हमेशा कोशिश यही करो कि डाउनलोड अपलोड के लिए आप वेबसाइट पे कोई फाइल न रखें। सपोज आपको वीडियो है, आप कोई वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहे हो अपनी वेबसाइट के अंदर में, तो हमेशा वो वीडियो अपने वेबसाइट पे मत रखिए, वो कहीं ना कहीं से लिंकेड हो, किसी न किसी वेबसाइट के थ्रू या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू लिंकेड वीडियो हो, डायरेक्टली वहां पे क्लिक हो और डाउनलोड करने के लिए उस वाले वेबसाइट, उस वाले लैंडिंग पेज पे चला जाए जहां से हम उसे डाउनलोड करवाना चाहते हैं। क्योंकि आपकी मेन वेबसाइट की अगर स्पीड डाउन हो गई तो आपकी पूरी की पूरी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें कम से कम यूज करना है और ज्यादा से ज्यादा दूर तक यूज करना है, ठीक है। तो हमेशा लाइट, जितना लाइट बना सकते उतना लाइट करो, ठीक है। कोडिंग भी बहुत मैटर करता है। कोडिंग फ्रेंडली बनाने के लिए मैटर करता है कि मोबाइल फ्रेंडली, डिवाइस फ्रेंडली है कि नहीं। तो कोडिंग पे भी बहुत ज्यादा ध्यान है। अगर आप खुद कोडिंग कर रहे हो तो कोडिंग अगर आप खुद कर रहे हो तो आपको पता होगा कि हमें कैसे फ्रेंडली बनाना है। अगर आप खुद नहीं करो तो आप हमेशा अपने जो भी आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपके डेवलपर हैं, उनके साथ आप बात करके उनसे कंसर्न करके आप उसे इजीली कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, कम से कम फोटो यूज करो, जितना कम हो उतना कम से कम फोटो यूज करें। मोबाइल डेटा का उपयोग करके हमेशा चेक करते रहे। हमेशा देखो ना, हाई क्वालिटी इंटरनेट पे मत चेक करना। रियल बताता हूँ, मेरे यहाँ जो वाईफाई लगी हुई कम 40 Mbps का, तो अब आप 40 Mbps पे अगर खोलोगे वेबसाइट तो फट से ओपन हो जाएगी। तो आपको हमेशा मोबाइल का यूज करना जो 100 KB 10 Kbps का स्पीड चल रही है, तो उस पर अगर आप चेक करोगे तो आपको एक्चुअल स्पीड पता चलेगा। क्योंकि इंडिया के अंदर में इंटरनेट अभी उतनी हाई क्वालिटी नहीं मिल रही है सभी के पास, बहुत ही लिमिटेड लोग हैं, सिर्फ 2 से 3% लोग हैं जो हाई क्वालिटी इंटरनेट यूज करते हैं। नहीं तो सभी के सभी अब वही फोन का इंटरनेट यूज करते हैं जहां पे 1 Kbps 100 Kbps 200 Kbps ज्यादा 1 Mbps तक स्पीड आती है। तो हमेशा आप कम से कम की स्पीड में आप चेक करो अपनी वेबसाइट को। अगर आप हर जगह, तो आप इस पे एक पर्सोना बना सकते हो कि हर अपना वेबसाइट की एक ऐड को मतलब एक तरह से आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, तो उन दोस्तों से बोलो कि अपने अपने जहां सिटीज में रहते हैं सभी जगह पे स्पीड चेक करके मेरी वेबसाइट का बताएं। तो स्पीड चेक करके भी आपको बता देंगे। स्पीड कैसे चेक करना है इसके लिए मैं वीडियो आज या फिर कल मैं अपलोड करूंगा। तो स्पीड चेक करना भी आप सीख जाएंगे कि कैसे स्पीड चेक करना है। उनको वीडियो का लिंक भेज दो और आप बोल दो उनको कि सर ऐसे बोल दो, जो भी है आपके कलीग्स वगैरह जो भी है उनको बोल दो कि चेक करके मेरे को आप बता दो, स्क्रीनशॉट करके आपको दे देंगे। तो इससे आपको एक अंदाजा रहेगा कि हमारी वेबसाइट किस जगह पे कितनी अच्छी से रैंक कर रही है। तो हमेशा बराबर चेक करते रहना है, ठीक है। इसी के साथ अगर आप 30 और 30 और 31 अयोध्या में अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप अयोध्या में आ सकते हैं। हमारे साथ ब्रजभूषण मार्कंडे जो 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर है, उनके साथ मेरी अपॉइंटमेंट है, उनके साथ मेरी मीटिंग और सेमिनार होने वाली है। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप जरूर आएँ अयोध्या में। हम लोग 30 to 31 हम वहाँ रहेंगे। तो आप मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो को हम खत्म करते हैं। आज अगर ये वीडियो पसंद आई है तो ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन क्लिक करें। और अगर आप एंजल वन के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ओपन कर सकते हैं। लव यू भारत, बाय बाय भारत।